गठबंधन के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। बहुत जल्दी आप लोगों को बुला करके बातचीत गठबंधन पे होगी। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, देश का सवाल है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, किसान परिवर्तन चाहता है, नौजवान परिवर्तन चाहता है और व्यापारी परिवर्तन चाहता है। देश ने ऐसा वक्त देखा है जहां पर हर चीज रुक गई और जो वादे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे हुए हैं। इसे देश परिवर्तन चाहता है। समाजवादी पार्टी तो वही गणित जो बीजेपी ने सबको सिखाया। बीजेपी ने कितने देश में गठबंधन किए, गिनती करें तो न जाने कितने गठबंधन मिलेंगे आपको हर प्रदेश में। तो उसी दिशा में अगर आपको अपना गणित ठीक करना है, शायद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिलकर के अपना गणित ठीक कर रहे और वो वक्त आएगा तब आपको पूरी जानकारी उसके बारे में मिल जाएगी। देखिए ये आपको बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, इसके बारे में क्या कहना है सर? देखिए मैं तो एक कार्यक्रम में था और मुझे नहीं पता था कि उस कार्यक्रम से बाहर निकलते ही कोई पत्रकार मुझसे पूछेगा एनआई का पूछ गठबंधन के लिए रहा था, लेकिन टीवी पे चला रहा था कि उन्हें सीबीआई के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। अरे कम से कम धोखे में मत रखो जनता को। पूछा था गठबंधन पर, लेकिन टीवी पर क्या दिखा रहे थे आप? टीवी पे दिखा रहे हैं कि हमने पूछा सीबीआई के लिए और उसके लिए भाग निकले या जवाब नहीं दिया। देखिए जहां तक सीबीआई है और जहां तक पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा जीते। हो सकता है सीबीआई इस कोशिश में हो या सरकार जो चलाती है सीबीआई वो कोशिश में हो। हमारे पास क्या है? हम गठबंधन कर सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं और जिन्हें रोकना है उनके पास क्या है? उनके पास सीबीआई है। ये तो अच्छी बात है क्योंकि कांग्रेस ने भी एक बार सीबीआई कराई थी, तब भी पूछताछ हुई थी। अगर बीजेपी ने कराया है और इतने वर्षों पुराना मामला आया है सामने, अगर पूछताछ करेंगे तो जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। जवाब तो हम देंगे ही, लेकिन देश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए। देखिए निष्पक्षता के आकलन आप करिए सीबीआई का, ये निष्पक्षता हम नहीं आकलन कर सकते। उसका आकलन कौन करेगा? उसका आकलन आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए कहा अभी झगड़ा हुआ क्या कहा? अरे हम तो राजनीति में नए हैं अभी। चलो सीबीआई का एक बार फिर स्वागत। सीबीआई से मिलने का मौका मिलेगा और अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। देखिए इटावा गए, मौसम खराब है। अगर सड़क से आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा उन्हें। कम से कम एक्सप्रेस वे इसी बहाने देख लें। ये जो बारिश हो रही है बेमौसम, इस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए और बारिश हो रही है तो समझ लो कैसे हवाई जहाज उड़ेगा, तो थोड़ी तकलीफ होगी। इसलिए एक्सप्रेस वे से आएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि देखो समाजवादियों ने क्या बनाया और उसकी भी जांच हुई, याद कीजिए आप। तो उनके पास जो है वो कर रहे हैं। अगर बीजेपी के पास ये चीजें हैं तो बीजेपी इस्तेमाल करेगी। बीजेपी के पास पैसा था तो उन्होंने 5,000 करोड़ प्रचार के लिए खर्च किया और 5,000 करोड़ में किसको कितना मिला था बजट वो अभी तो नहीं आया सामने वो, लेकिन जब हम टीवी पे खबर सुनते हैं, देखते हैं, तब पता लगता है कि शायद कुछ हिस्सा इनको भी मिला होगा। सीबीआई की इंक्वायरी का असर जो है, देखिए जो किट आए हैं मैं उनको बधाई देता हूं। कम से कम 22 साल के उम्र का नौजवान सपना देख सकता है। हमारा देश का दुर्भाग्य, सोचो कि हमारे नौजवान सपना नहीं देख सकते और अगर सपना देखे भी तो सपना पूरा कैसे होगा? खुशी की बात है वो देश और मुल्क ऐसे हैं जहां अगर कोई सपना देखना चाहे उसके साथ समाज और वहां के लोग खड़े हो जाते हैं। हमारा दुर्भाग्य देखिए देश का, यहाँ का नौजवान तो कोई सपना नहीं देख सकता। बीजेपी ने हर नौजवान का सपना मार दिया। गठबंधन के ऐलान में क्या देरी होगी गठबंधन के ऐलान में? देखिए गठबंधन का समय भी पता लगेगा आपको और गठबंधन में जब आपको बुलाया जाएगा, बिना आपके कैसे गठबंधन हो जाएगा? बिना आपके कैसे गठबंधन होगा? 10-15 दिन माना जा रहा है कि अरे भाई 37 मत बोलो, हम तो सीबीआई के अंदर हैं।
सीबीआई के अंदर हैं। अब तो सीबीआई को बताना पड़ेगा कि हमने 37 किए हैं, कि 36 किए हैं, कि 35 किए हैं। देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम बीजेपी ने अपना रंग दिखा दिया। एक बार फिर सीबीआई से मिलने का मौका मिलेगा। पहले कांग्रेस ने सीबीआई से मिलने का मौका दिया था, इस बार बीजेपी के लोग मिलने का मौका दे रहे हैं। ये आशंका तो पहले से रही होगी, आशंका तो पहले से रही होगी। देखिए, अगर आप राजनीति कर रहे हो, अगर आप राजनीति में हो, और देखिए पहले तो बीजेपी ने समाज का जो व्यवहार है वो बदल दिया, राजनीतिक शिष्टाचार को खत्म कर दिया। बीजेपी चाहती है कि जैसा उनका राजनीतिक शिष्टाचार है वही राजनीतिक दलों का शिष्टाचार हो जाए। सोचो हमारी राजनीति कैसी चल रही है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, लेकिन चाहे बीजेपी कुछ भी चाहे, हम अपना समाजवादी लोग वो शिष्टाचार नहीं बदलेंगे। अगर कांग्रेस उन्हें चोर बोल रही है तो ये चाहते हैं बीजेपी वाले हम भी उन्हें चोर बोले। आप तैयार हैं? कांग्रेस को आप कांग्रेस के हिमायती हैं, ये तय गठबंधन के दोनों लीडर्स हम लोगों को तय करना है कि कांग्रेस साथ होगी नहीं होगी, कांग्रेस को कितना सहयोग होना है। सर एमपी में आपको की बात, एमपी में आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। सर एमपी में आप छोटे दल और हो सकते हैं। देखिए, ये मैं इसलिए अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, एक आध हफ्ते की बात है, हम आप सब एक दूसरे को जान जाएंगे। अरे बिना आपके थोड़ी हो जाएगा गठबंधन, बिना आपके जानकारी के जनता तक कैसे पहुंचेंगे हम। सर एक सवाल एमपी से, सर एमपी का एक सवाल है, वहाँ अपनी की बात, वहाँ पे गठबंधन में आपकी सरकार भाई सरकार समाजवादियों की नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वो चाहेंगे हमें शामिल करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं शामिल करेंगे। नहीं शामिल कर रहे तो नहीं शामिल कर रहे। शामिल कर रहे माना जाए कि जो छापेमारी हो रही है वो कहीं ना कहीं। अरे हम तो कहते हैं छापामारी क्यों, पूछ लो जो करना है पूछने की, लेकिन याद रहे बीजेपी के लोग भी जो संस्कृति छोड़ करके जा रहे हो, उस संस्कृति का आपको भी सामना करना पड़ेगा। क्योंकि फायदा होगा और कहीं नहीं, हम ये देखिए, सवाल ये नहीं है कि पॉलिटिकल फायदा मिलेगा नुकसान होगा। 100 दिन की बात है, 100 दिन में जनता में जाना है। सीबीआई थोड़ी चुनाव जिताती है, सीबीआई तो हमसे पूछताछ करेगी, जो जवाब देना होगा हम देंगे, लेकिन जनता तय करेगी। और जनता इस बात के लिए तैयार है कि वोट डालने का मौका मिल जाए, तब सबक बताएंगे कि बीजेपी तो आपने कितना धोखा दिया जनता को। अभी क्या लगता है जैसे जैसे ये वक्त बढ़ेगा और ज्यादा सीबीआई का प्रयोग करेंगे डराने में ये? हाँ तो अच्छी बात है ना, समय हमारा सीबीआई से भी गुजरेगा थोड़ा बहुत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।